सभा में जो ये प्रेमाइस है, परिसर है, ये उसका केंद्र होगा। उसी के तहत आज यहाँ पर हम लोग की एक अमौर में सभा है और उसके बाद मैं कटिहार में जा रहा हूँ, कस्बा में, वहाँ पर एक सभा है। ये सभाएं हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ पर मैं पदयात्रा के माध्यम से नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ पर जाकर समाज के बीच में छोटी सभाओं के जरिए जन स्वराज की बात, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास को सीधे जनता को बताया जाए ताकि जनता इसको देखने, समझने, सुनने के बाद इससे जुड़े और बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने का जो ये प्रयास शुरू किया गया है, इस प्रयास से जुड़कर एक नई व्यवस्था बनाए जिससे बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर चले। उसी प्रयास के तहत मैं अभी आने वाले 2-4 दिनों में बिहार के अन्य जिलों में भी ये छोटी छोटी सभाएं कर रहा हूँ। कल मैं अररिया में था, नरपतगंज में, उसके बाद किशनगंज, बहादुरगंज में थे हम लोग। आज मैं अमौर में हूँ, उसके बाद कस्बा में जाएंगे, कदवा में जाएंगे और उसके बाद फिर मैं मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में जा रहा हूँ। जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जन स्वराज 11 मई से एक राज्यव्यापी जनसंपर्क जन अभियान शुरू कर रहा है जो इस राज्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर है। पिछले 4-5 वर्षों में सबसे ज्यादा जो जिन 3 बातों पर सामाजिक राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई है उसमें एक है जातीय जनगणना। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होने से ही समाज बिल्कुल विकसित हो जाएगा, सबकी असुविधा खत्म हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। देश में कई लोग इसका दावा भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को ये अनुभव है कि आज से 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना पूरी की गई और उसके 2 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों की स्थिति पर या जनगणना के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की स्थिति यथावत बनी हुई है। जनगणना में बहुत सारी बातें निकल कर आई। जिन लोगों ने जनगणना कराया, बिहार के गरीब जनता का 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च कराया, उन्होंने राजनीतिक रोटी से की, समाज में जातियों के प्रति, एक दूसरे के प्रति उसको लड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब जनगणना का रिपोर्ट आ गया तो उसको पढ़कर उस पर कोई टिप्पणी, कोई चर्चा, कोई प्रयास नहीं किया। उसका एक उदाहरण ये है कि आप सभी साथियों के बीच रखना चाह रहा हूं, पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की दुहाई देने वाले नेता लालू और नीतीश, भाजपा की सरकार जो पिछले 30 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जनगणना में जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि आज भी बिहार में 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। तो अब 30-35 साल में सो कॉल्ड दलित, अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमानों की राजनीति करने के बावजूद ये स्थिति यह है कि 5% से कम उन समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब ये जानकारी आ गई तो पिछले 2 वर्ष में इसको सुधारने के लिए कोई वक्तव्य, कोई योजना, कोई प्रयास नहीं किया गया। जब ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया नवंबर 2023 में, आप लोग भी भूल गए हैं, 24 नवंबर को 2023 को नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के साथ, जो उनके साथ सरकार में थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि जनगणना में कुल जो 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है सभी जातियों से, उन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम लोग की जानकारी के मुताबिक आज तक 2 साल बीत गए, 2 बजट आ गए, अभी तक किसी को भी 1 रुपये का सहायता नहीं दिया गया। ये एक बड़ा विषय है, इसलिए हम लोग इसको लेकर बिहार के घर घर जाना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने एक जुमला फेंका था कि हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसी तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि हर परिवार को जो गरीब है जातीय जनगणना में, जिसको चिन्हित किया गया है गरीब परिवार के तौर पर, उसको 2 लाख की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। किसी को 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा विषय है दलित, महादलित, अति पिछड़े, जो यहाँ पर भूमिहीन है, जिनको घर नहीं है, भूमिहीन है। उसके लिए 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की। कहा गया कि
हर वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति जो भूमिहीन है और जिसके पास घर नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार खरीद कर ये जमीन देगी। और आज 18 साल उस योजना के चलने के बाद कुल 2,34,000, ये सरकारी आंकड़ा है बिहार सरकार का, 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन दी गई। भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2,34,000 में से 1,20,000 लोगों को ये जमीन सिर्फ कागज पर दी गई है। अंदाजा लगाइए, इस कार्यक्रम को जब शुरू किया गया था तो बिहार में 50 लाख दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जमीन मिलनी थी। पेपर पर सिर्फ 2.25 लाख लोगों को मिला और अभी तक सच्चाई में 1,20,000 लोगों को ही ये मिला। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा एक जो मुद्दा पिछले 4-5 साल से बिहार की समाज को राजनीतिक हलकों में चल रहा है, वो है भूमि सर्वे का। 4-5 साल पहले एक भूमि सर्वे शुरू किया गया। कहा गया लैंड, भूमि सुधार के लिए लैंड डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जमीन का मालिकाना हक तय किया जाएगा। पिछले 4-5 सालों में जमीन और राजस्व विभाग के द्वारा जितनी धन की उगाही की गई है समाज से, वो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। चाहे वंशावली बनाने का बात हो, रसीद कटाने का मामला हो, दाखिल खारिज का इशू हो या जमाबंदी का मामला हो, इसमें 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक परिवारों से लिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जमीन का डिजिटाइजेशन और उसका मालिकाना हक तय कर दिया जाएगा। फरवरी में अभी बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है। 5 साल के इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही अभी तक सर्वे किया गया है, डिजिटाइजेशन किया गया है। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर जन सुराज के लोग, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के 1 करोड़ परिवार के पास जाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि भाई तुमको 2 लाख रुपए की सहायता मिली कि नहीं मिली, क्या तुम्हारे जो भूमिहीन साथी हैं उनको घर के लिए 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं मिला, और भूमि के सुधार के नाम पर, सर्वे के नाम पर हो रहे लूट में तुमसे पैसा लिया गया कि नहीं। और अगर उनकी सहमति होगी तो उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 1 करोड़ ऐसे लोगों को 11 जुलाई से पहले हम लोग उनका हस्ताक्षर लेंगे और मुख्यमंत्री से 11 तारीख को ये 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की तो पार्टी ने तय किया है कि अगले मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा को जन सुराज के परिवार के सारे साथी मिलकर घेरेंगे। इस पूरी कार्यक्रम की शुरुआत मैं खुद 11 मई को नीतीश कुमार के अपने गांव कल्याण बिगहा से ही कर रहा हूं।